हेलो हेलो गाइस। आज मैं कुछ अपने मन की अरे मतलब मोदी जी की तरह नहीं, मन की बात। बट मेरी लाइफ में जो जो ट्रबल्स हो रहे हैं और कैसे फेस करूँ पता नहीं है। बट उसके रिगार्डिंग मुझे आप सब लोगों से थोड़ा मतलब पता नहीं किसी को मेरा ये अच्छा लगेगा या ना लगे, बट मैं कहीं तो शेयर करूँ। तो मैंने सोचा कि आप सब जो भी वीडियो व्यूअर होंगे उनको कुछ, अब क्या बोलूँ समझ ही नहीं आ रहा है, वर्ड्स नहीं मिल रहा है कि क्या मैं बताने वाला हूँ। बेसिकली मैं अपनी अभी लाइफ में जो चल रहा है ना, उसके रिगार्डिंग कुछ बोलने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि भाई मैं स्टार्टिंग से बोलूँ तो मेरी लाइफ मतलब मीडियम क्लास का फैमिली है, तो मीडियम ही लाइफ चल रही थी। बहुत मेहनत की, 12वीं तक मतलब फर्स्ट आया, अच्छा वर्क किया। अब ये कुछ राजपूत ज्ञाति में जन्म ले लिया है, तो अभी अब पता नहीं ये पाप किया है या ऑनर की बात है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में रिजर्वेशन ये सब कुछ है। तो जो जॉब की एग्ज़ामें दी, मास्टर डिग्री की, इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री की, बट जो जॉब मिलनी चाहिए थी वो जॉब नहीं मिली। एक मतलब वो कहते हैं ना गवर्नमेंट में, यहाँ पे एक तो गुजरात में रूल्स भी ऐसे हैं कि साली पार्ट टाइम जैसी जॉबें मिलती हैं। तो फर्दर पढ़ाई करने गया, बीई करने के बाद कुछ जॉब मिली, उसमें भी पता नहीं क्या गैर कानूनी कानूनी, अरे कुछ ऐसे ऐसे वाक़ये बने हैं मेरे साथ कि मतलब बिना वजह के मुझे ट्रबल हुई है उस जॉब में भी। मतलब कुछ गलती मेरी नहीं कह सकते, बट फिर भी मुझे भुगतना पड़ा। तो वो जॉब मतलब छोड़ने जैसे ही हो गई थी, तो वो छोड़ दी। उसके बाद उसके बाद इसका कैमरा इस तरफ है। उसके बाद मास्टर डिग्री की, उसमें सारे पैसे जो सेविंग की थी वो ख़त्म कर दिए। बहुत लाइफ में मतलब स्ट्रगल ही हुई। उसके बाद एमई करने के बाद भी कुछ मतलब मुझे लाइफ में तो मिला ही नहीं कि जो मिलना चाहिए, कुछ प्लस माइनस कुछ नहीं हुआ मेरा। उसके बाद घर पे रह के मेहनत कर रहा था, तो जिसका मतलब बहुत मेहनत की थी वो सफल नहीं हुआ, तो उसमें जॉब नहीं मिली। मैं बैंकिंग की एग्ज़ाम में बहुत मेहनत कर रहा था, उसमें एक एक दो दो मार्क्स से चूक गया। और उसमें भी कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का पार्ट आता है, क्योंकि आपके ही पड़ोस में जो बंदा आपसे 10 मार्क कम लाता है उसको जॉब मिल जाती है, क्योंकि उसकी कास्ट ओबीसी है और हमारी जनरल में जन्म लिया है। तो हम क्या सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं? हमारे पास करोड़ोंपति होते हैं, सब लोग करोड़ोंपति होते हैं। तो ये ट्रबल गया। फिर वो एक दूसरी छोटी सी ऐसी जॉब मिली। उस जॉब में मतलब सही जा रहा था, चलो मन मना लिया था कि यही जॉब करनी है ये वो। तो जॉब कर रहे थे, सीख रहे थे, उसमें मतलब मन लग रहा था, चल रहा था। फिर दूसरा अपना इंटेलिजेंट तो थे ही, तो जो कंप्यूटर रिलेटेड कुछ वर्क था उस पर फोकस किया, तो उसमें अच्छा खासा मतलब अच्छा प्रोग्रेस किया, अच्छे प्राइजेस जीते ये वो। मतलब अपने इंटेलिजेंस से मैं कुछ अच्छा साइड वर्क भी कर रहा था, तो ब्रिलियंट जा रही थी ज़िंदगी, अच्छी जा रही थी। अचानक क्या हुआ, अब शादी की उम्र हुई। शादी के लिए मम्मी ने देखा और मम्मी पापा ने एक लड़की पसंद की, वो पड़ोस वाली, उसने भी की। फ़ोन पे बात कर रहे थे, बट दोनों का मतलब पता नहीं, वो थोड़ी ईगो वाली थी, तो उनका और मेरा माइंड इतना मिल नहीं रहा था। तो मैंने मना भी कर दिया था, बट फिर भी जैसे तैसे। अब पहली बार में किसी को क्या पता होता है कि कैसे क्या करना चाहिए लाइफ
आगे जाके क्या मोड़ लेगी किसी को नहीं पता होता। अब पता नहीं दोनों में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, इतना भी नहीं कि भाई, अब क्या बोलूँ मैं समझ नहीं आ रहा। अब क्या हुआ, लाइफ का चला, फिर 5 समझो चलता रहा, लाइफ में आगे बढ़ते रहे, प्रोसेस हुई। अब थोड़ा आगे बढ़ने के लिए मैंने पैसे कमाने के लिए तिकड़म लगाए और वो तिकड़म फेल होते गए और इतना फेल हुआ कि मैं पूरा ज़ीरो हो गया। मतलब अच्छा कर रहा था बट इतने सारे हाथ पैर मार दिए ना, वो कहते हैं ना कि बहुत सारे हाथ पैर नहीं मारने चाहिए, 1-2 चीज़ों पे ही वर्क करना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये हुई कि ज़्यादा हाथ पैर मार दिए और साला सब सत्यानाश हो गया, मैं आ गया ज़ीरो पे, पूरी सेविंग ज़ीरो, सब कुछ ज़ीरो। उसके बाद जॉब में भी प्रॉब्लम, सब कुछ प्रॉब्लम चालू हो गए और थोड़े बहुत प्लस माइनस काम हो गए मेरे से। तो अभी भी मतलब वो प्रॉब्लम में फंसा ही हुआ हूँ। और एक प्रॉब्लम गई, फिर जो कहते हैं ना कि ख़राब स्थिति में कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी को साथ नहीं देता। तो वैसा ही हुआ कि परिवार में देखो, माँ बाप तो अपनी तरीके से साथ दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं, बाकी सब छोड़ छाल चले गए हैं। तो वो मन खराब हो जाता है, बहुत ख़राब हो जाता है। अकेला, मतलब अलोन वॉरियर जैसा हो गया हूँ अभी तो मैं। उनकी भी उम्र है माँ बाप की, तो अब अकेला ही हूँ मैं। पता नहीं आगे क्या होगा। एक ख़त्म, दूसरी एक उपाधि चालू, एक दूसरी उपाधि चालू और तीसरी उपाधि अभी आने को है। अभी तीसरा बड़ा, क्या बोलूँ, केस हो या ना हो पता नहीं, बट वो प्रॉब्लम भी फेस करनी हो ऐसा इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। तो अभी मतलब सब जगह से टूट रहा हूँ कि पता नहीं मैंने इतना क्या, मतलब 500 लोगों को मार के आया हूँ पिछले जन्म में। समझ नहीं आ रहा है कि इतना मतलब तकलीफ़ में हूँ ना कि बात ही मत पूछो। मेहनत करे जा रहा हूँ बट कोई सक्सेस नहीं मिल रही है मेहनत से भी। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। कोई सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है और प्रॉब्लम्स का जैसे भंडार लगा है मेरे ऊपर। चलो, ऐसी बातें सुनने में किसी को इंटरेस्ट भी नहीं होगा। ये मेरी लाइफ अभी ट्रबलसम है, पता नहीं मैं बाहर निकल भी पाऊँगा इस चीज़ से या नहीं, बट अभी तो मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। चलो गाइस, किसी को जो मन लगे वो सजेशन या कोई दुआ बुआ, पता नहीं मैं निकल पाऊँगा या नहीं, बट अभी तो मैं ज़िंदा हूँ। ट्राई तो वैसे कर ली है इन पास्ट काफ़ी बार, बट ये भी इतना इजी नहीं है। जो बंदे सुसाइड कर लेते हैं ना, वो भी मतलब हिम्मत वाले बंदे होते हैं। मैं शायद इतना हिम्मत वाला बंदा भी नहीं हूँ। चलो देखते हैं आगे कैसे क्या फेस कर पाता हूँ, नहीं कर पाता, क्या होता है मेरी लाइफ में। चलो बाय।